तो उत्तर प्रदेश में कौन सी क्योंकि 6 फेज में यहाँ पर चुनाव हो रहा है, तो 10 तारीख को अगर बात करें तो सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं वो सब 10 अप्रैल को चुनाव होगा। इसी तरह से अगर लखनऊ की बात करें तो वो 30 अप्रैल को लखनऊ को होगा। लखनऊ के अलावा रायबरेली, कानपुर, जालौन, झांसी, हमीरपुर, ये सभी सीटें जो है वो 30 अप्रैल को चुनाव के लिए जाएंगी। ये आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सभी सीटें किस तरह से 6 फेज में इलेक्शन होगा। 10 अप्रैल से शुरुआत होगी, तो 10 अप्रैल में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो इलाका आ रहा है, सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर और अलीगढ़। इसके अलावा 17 अप्रैल को नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, संभल, अमरोहा, बदायूं, आंवला, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और खीरी, ये जगह 17 अप्रैल को चुनाव होगा। इसके बाद 24 अप्रैल को बात करें तो यहाँ पर देखिए हाथरस, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, हरदोई, फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज और अकबरपुर, ये सभी सीटों पर चुनाव 24 अप्रैल को होगा। इसके बाद अगला जो तारीख है चुनाव की वो है 30 अप्रैल। धौराहरा, सीतापुर, मिस्रिक, उन्नाव, मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, कानपुर, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर और बाराबंकी, ये सभी 30 अप्रैल को चुनाव होंगे। 7 मई को जो चुनाव होंगे वो होंगे अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फूलपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, बहराइच, कैसरगंज, श्रावस्ती, गोंडा, बस्ती, संत कबीर नगर और भदोई। इसके बाद जो आखिरी तारीख है 12 मई, तो उसमें डुमरियागंज, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, लालगंज, आजमगढ़, घोसी, सलेमपुर, बलिया, जौनपुर, मछली शहर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्ट्सगंज, ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। इसी तरह से अगर हम अगले राज्य की तरफ जाएं और बिहार की बात करें तो बिहार में भी इसी तरह से हम दिखा सकते हैं किस तरह से अलग अलग जो राज्य हैं वो होंगे। इसी यूपी और बिहार में चुनाव की तारीखों की भी बात कर लेते हैं। आपने देखा किस तरह से यूपी में 6 फेज में चुनाव होगा, उसी तरह से बिहार में भी 6 फेज में चुनाव होगा। दिल्ली और हरियाणा दोनों ही जगह पर 10 अप्रैल को चुनाव होने वाला है, तो ये दोनों राज्य एक ही दिन चुनाव होगा, दिल्ली और हरियाणा में 10 अप्रैल को। इसके बाद आगे अगर बात करें तो यूपी और बिहार भी एक ही तारीखें हैं, दोनों जगह 6 फेज में चुनाव होने वाला है। यूपी और बिहार में 6 फेज में चुनाव होगा और दोनों की तारीखें सेम है। जैसे दिल्ली और हरियाणा की तारीखें एक हैं, 10 अप्रैल को वहां चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश और बिहार की तारीखें भी एक हैं, 6 फेज हैं, 6 तारीखें हैं जिसमें चुनाव होगा। 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 24 अप्रैल, 30 अप्रैल और फिर 7 मई और 12 मई। तो उत्तर प्रदेश और बिहार में ये तारीखें जिनमें चुनाव होगा और सबसे ज़्यादा जो फेज़ हैं, मतलब 6 जो फेज़ हैं, 6 दिन जो चुनाव होगा वो उत्तर प्रदेश और बिहार में होगा। तो ये 2 राज्य हैं जिनमें 6 तारीखें हैं जिसमें चुनाव होगा। एक सी तारीख है उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए। इसके बाद अगर बात करें पश्चिम बंगाल की, वहाँ 5 तारीखें हैं जिनमें चुनाव होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में ये तारीख है जिसमें चुनाव होगा। तो एक सी तारीखें 10, 17, 24 और 30 अप्रैल, 7 और 12 मई। इसके अलावा हरियाणा और दिल्ली की तारीख भी एक है, वहाँ पर भी एक ही तारीख को चुनाव होगा। इसके बाद दिल्ली और हरियाणा की हम बता रहे हैं आपको 10 अप्रैल को यहाँ चुनाव होगा। तो 10 अप्रैल को दिल्ली और हरियाणा एक ही दिन दोनों राज्यों में चुनाव होगा 10 अप्रैल को। यूपी और बिहार में भी एक सी ही तारीखें हैं जिन पे चुनाव होगा और 6 तारीखें हैं जहाँ चुनाव होगा। यूपी और बिहार में एक सी तारीखें हैं। यूपी और बिहार ही 2 राज्य हैं जहां पर सबसे ज़्यादा समय लग रहा है चुनाव को कराने में। 6 तारीखें, मतलब एक लंबा अरसा दोनों राज्यों के लिए 6 दिन चुनाव के होंगे यूपी और बिहार में। इसके अलावा पश्चिम बंगाल एक राज्य है जहां पर 5 दिन है जहां पर चुनाव कराया जाएगा। तो 5 फेज़ हैं जिनमें चुनाव कराया जाएगा। हालांकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि इसे फेज़ के तौर पर ना देखें बल्कि तारीखों की तरह देखें। इसके बाद आपको बताएं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड, ये तारीखें जो हैं वो भी एक हैं। मतलब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में एक सी तारीखों को चुनाव होगा, 10, 17 और 24 अप्रैल। तो ये तारीखें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड के लिए अहमियत रखती हैं। किस तरह से राज्यवार चुनाव हो रहे हैं और किस किस तारीख में आपके राज्य में चुनाव होगा, आपको किस दिन वोट डालना है, वो हम बता रहे हैं। किस तरह से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में 10 अप्रैल, 17 अप्रैल और 24 अप्रैल, यानी 3 दिन है जब मतदान होगा इन तीनों राज्यों में। इसके बाद उत्तर प्रदेश और बिहार की तो हम तस्वीर आपको दिखाई चुके हैं किस तरह से यहाँ पर 6 दिन है जहाँ पर चुनाव होगा और एक सी तारीखें हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए, 10, 17, 24 और 30 अप्रैल। दिल्ली और हरियाणा 10 अप्रैल चुनाव होगा इन दोनों राज्यों के लिए, 10 अप्रैल को, यानी एक ही दिन है। उत्तर प्रदेश और बिहार में 6 तारीखें हैं, 10, 17, 24, 30 अप्रैल और 7 और 12 मई।
इलेक्शन कमीशन की तरफ से हालांकि ये कहा गया कि इस बार हम फेज की तरह ना देखें बल्कि तारीखें हैं जिन पर चुनाव कराया जा रहा है। तो 7 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 10, 17 और 24 अप्रैल उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड। अब इस बार तो ये जो तारीखें हैं इस तरह से बटी हुई हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार 6 फेज या 6 तारीखें हैं जिस पर चुनाव होगा और इन दोनों ही राज्यों को एक ही तारीखों में चुनाव भी होने वाला है।